हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर 8 क्वेश्चन जो है हमारा प्रश्न नंबर 8 हम देखेंगे इस वीडियो में। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इस प्रश्न में हमने बताना है कि जो पुरातत्वविद हैं वो किस तरीके से अतीत मतलब जो पुराना समय जो बीत गया है उसका पुनर्निर्माण करते हैं। मतलब वो बताने की कोशिश करते हैं कि भी कोई भी चीज़ है अगर हमें उसके अवशेष मिले हैं तो उसके आधार पर वो देखते हैं कि कोई भी समाज है, कोई सभ्यता है, कोई भी स्थान है वो किस तरह का रहा होगा, किस तरह की लोगों की जीवन शैली रही होगी, किन किन चीज़ों का वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस कार्य के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पुरातत्वविद जो हैं वो हमें बताते हैं। तो देखते हैं अपना आंसर। जैसा कि हम देखते हैं कि विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए पूरा वस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के निर्माण में सहायक रही हैं। कोई भी पुरातत्वविद है उसके सामने जब किसी चीज़ के अवशेष आते हैं उनका वो अध्ययन करता है, उसके बारे में वो बताता है कि ये जो जगह है यहाँ पर जो लोग हैं वो किसी चीज़ का किस चीज़ के लिए वो जो है उनका प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रयोग में उनको लाते हैं। तो लेकिन हमारे सामने जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष आए उनमें जो उनकी लिपि थी, जो लिख रखा था, चाहे वो मोहरों पर हो या फिर कहीं पर भी उनके पत्थरों पर जो लिखा गया है, तो वो लिपि जो है हमारे पढ़ने में नहीं आई। हम उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए कि ये लिखा क्या हुआ। क्यों? क्योंकि जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की वो चित्रात्मक लिपि है। अगर अक्षर लिखे होते, शब्द लिखे होते या फिर न्यूमेरिक होते तो हम पढ़ लेते, हमें पढ़ने आते हैं। लेकिन उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, उसमें चित्र बनाए गए थे। यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो हमें अभी तक नहीं पता लगा कि इन लोगों ने लिखा क्या है। तो जो पुरातत्वविदों को जो भी अवशेष मिले, जो पुरावस्तुएं, जो पुरानी चीज़ें हमें खुदाई के समय मिली, उनको देखकर ही ये पता लगाया कि ये सभ्यता जो थी किस तरीके से जो थी और क्या क्या जो वस्तुएं थी उनका ये इस्तेमाल करते थे, किस तरह की इनकी जीवन शैली थी। जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण हैं, धातु है, मिट्टी पत्थर की वस्तुएं आदि, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी है, वो जो कुछ लुप्त हो गई हैं। देखिए हमें जो अवशेष में मिली वो क्या मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ आभूषण मिले, कुछ धातुएं मिली हैं, पत्थर की चीज़ें मिली हैं। लेकिन कुछ जो चीज़ें थी वो समय के साथ नष्ट भी हो गई, चाहे वो चमड़ा हो या लकड़ी की कुछ चीज़ें बनाई गई हो, रस्सी हो। कुछ ही चीज़ें जो है वो शेष बची, वो क्या थी, पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु, इस तरह की जो लंबे समय तक भी जो चीज़ें ज़मीन के नीचे जो है रह पाई, जो जिनके बारे में जो पुरातत्वविद हैं वो बता पाए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस तरह की सभ्यता थी। अब यह बात महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा जो कार्य किया जाता था उसमें कुछ प्रस्तर पिंड मतलब पत्थर के कुछ टुकड़े और अपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के स्थान पर जो सामान बनाते समय उनको जो है फेंक दिया जाता था। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें मिली हैं। देखिए शिल्प कार्य हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो खूब करते थे। कच्चा माल भी दूर दूर से लेकर आते थे, मनके बनाते थे, आभूषण, औजार, मिट्टी के खिलौने, बहुत सारी चीज़ें, वो बर्तन वगैरह बनाते थे। तो जो भी शिल्प कार्य इनका होता था वहाँ पर कुछ अवशेष मिले, चाहे तो जब पत्थर का टुकड़ा है वो वहाँ छूट गया, या कोई सामान उन्होंने बनाया और वो गलत बन गया या ख़राब बन गया, उनके यूज़ का नहीं है, तो वो उन्होंने वहीं छोड़ दिया, जिन्हें जो है वो दोबारा से पुनर्निर्मित नहीं कर सकते, मतलब अब उसको वो ठीक नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, उसको वहीं फेंक दिया। और यही वस्तुएं जो हैं वो हमारे काम आई, पुरावस्तुओं के वो वस्तुएं उपयोगी साबित हुई और उनके जरिए ही जो है हमें पता लगा कि ये सभ्यता जो है किस तरह की सभ्यता थी, किन चीज़ों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। नहीं तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं मिल पाती। पुरातत्वविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना जो आभूषणों और औजारों पर दिखाए गए हैं। अब जो है एक चीज़ें तो हमें ये मिली कि पुरावस्तुएं मिली ज़मीन के नीचे खुदाई के समय, उनसे पता लगा जो है पत्थर की जो चाहे वो बर्तन हो या फिर मिट्टी की कुछ जो है खिलौने वगैरह बनाए गए हैं, इस तरह की चीज़ें। और दूसरा क्या मिला है कि भाई जो भी उनके आभूषण थे, औजार थे, उनके ऊपर जो चित्रकारी की गई है उसमें जो दिखाया गया है, उनसे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने अनुमान लगाया सभ्यता के बारे में। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच
सामाजिक और आर्थिक भिन्नता किस प्रकार की थी। देखिए, पुरातत्वविद जो है वो किसी भी चीज़ को देखकर अनुमान लगाते हैं कि भाई ये लोग जो है किस तरीके से रहते थे, किस तरह से इनका समाज था, आर्थिक स्तर पर भिन्नताएं किस तरीके से थी। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पर जो शवाधान के तरीके थे, डेड बॉडी को ये लोग दफनाते थे, तो जो उसको देखकर भी जो है हमें इनकी जो भिन्नताएं हैं समाज की, सामाजिक आर्थिक स्तर पर, वो हमें पता लगा कि जो भी डेड बॉडी है, अगर उसके पास सिंपल सी चीज़ें जो हैं, चाहे बर्तन वगैरह, कोई पत्थर का टुकड़ा या फिर मिट्टी की कुछ वस्तुएं हैं, वो अगर दफनाई गई, तो हमने क्या अनुमान लगाया पुरातत्वविदों ने कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति रहा होगा। अगर किसी डेड बॉडी के पास कुछ जो है थोड़े बहुमूल्य जो गहने वगैरह हैं, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो पत्थर होते थे उसकी बनाई, जैसे कॉर्नेलियन पत्थर था, जैस्पर था, स्फटिक था, उसकी अगर कोई चीज़ें मिली, तो हमने क्या अनुमान लगाया कि भाई ये जो है किसी उच्च अधिकारी वर्ग के या संपन्न वर्ग के किसी व्यक्ति की जो है डेड बॉडी यहाँ दफनाई हो गई होगी। तो इस तरह से इनकी सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं जो पुरातत्वविद हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र के पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर हम कंपेयर करें हड़प्पा सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को, तो उसमें क्या था कि शवाधान के जो तरीके थे वो दोनों के अलग अलग थे। ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये जो दफनाते थे चीज़ें जो डेड बॉडी के साथ, वो सिंपल सी दैनिक उपयोग में आने वाली, जो डेली रूटीन में हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो होती थी। लेकिन अगर हम बात करें मिस्र के पिरामिडों की, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो राजा महाराजा हैं उनकी जो डेड बॉडी जो है, वहाँ पर जो उनके शव दफनाए गए थे, उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है हीरे जवाहरात गहने, इस तरह की जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, वो जो है उसके साथ, वो डेड बॉडी के साथ दफनाई गई थी। वहाँ पर जो है पिरामिडों में शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई गई थी। पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित भी किया। उदाहरण स्वरूप, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है, अर्थात कुछ विद्वान जो है अतीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नीतियाँ पात्रों के संबंध में, पत्थर की चक्कियाँ के बारे में युक्ति संगत रही, और कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही। देखिए, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग अनुमान लगाते हैं। तो जो भी इनके धर्म के बारे में हमने जो भी आइडिया लगाया, कि जैसे एक जो है एक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई थी, उसको किसी ने कहा कि भैया इनका शासक हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, या कोई पुरोहित हो सकता है। कहीं कहीं पर जो है सिंपल चीज़ें, पत्थर की चक्कियाँ और ये सारी चीज़ें देखने को मिली, तो उनके अवशेष मिले, तो वो सारी चीज़ें तो ठीक थी कि भाई हाँ, ये इस तरह का पत्थर है, इससे ये सामान बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं धर्म की, तो हमने ये तो कहा कि भाई हो सकता है कोई पुरोहित हो या राजा हो, लेकिन उसके बारे में जो है प्रमाण हमें नहीं मिलता कि हाँ ये उस समय का कोई राजा ही होगा। जैसे कहीं मुद्रा, जो इनकी मोहरें थी, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें का प्रयोग बहुत किया जाता था। ये लोग व्यापार भी करते थे, तो जो थैले भेजते थे सामान के, उनके ऊपर भी जो मोहरें हैं उनकी जो है छाप लगा दी जाती थी, ताकि जो सामान है वो सामने वाले के पास पहुँचे, तो उसको ये पता लग जाए कि अगर सील जो मोहर है वो ख़राब नहीं है, टूटी हुई नहीं है, तो उसका सामान सुरक्षित है। तो उसके ऊपर भी जो है रुद्र के चित्र जो है वो अंकित किए हुए मिले हैं। कहीं कहीं मोहरों पर आप देखोगे कि अनुष्ठान के दृश्य, मतलब यज्ञ वगैरह करते हुए, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति की पूजा करते हुए लोगों को दिखाया गया है, उसके संकेत हमें मिलते हैं। और पत्थर की जो शंक्वाकार वस्तु हैं उनको जो है क्या है, एक लिंग के रूप में दर्शाया गया है। कौशाम्बी के निकट अगर हम देखें, तो चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के में है। तो वहाँ पर चावल मिला, चावल के अवशेष मिले, तो और कुछ हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। लोथल जो जगह है वो कहाँ है? गुजरात में। वहाँ से बाट, चूड़िया और पत्थर के आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले उनमें काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आकृतियाँ, कुछ मूर्तियाँ और उन मूर्तियाँ हैं, उनके अवशेष मिले हैं। तो पुरातत्वविदों ने विभिन्न वैज्ञानिकों की मदद से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किया। कुछ अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण से निष्कर्ष निकाले, जिनमें वो सफल भी रहे। तो जो पुरातत्वविद हैं वो इन अवशेषों के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं वैज्ञानिकों की मदद से, तब जो है वो बताने में सक्षम होते हैं कि जो ये भी हमें वस्तुएं मिली हैं उनका प्रयोग जो है किस प्रयोग के लिए ये सभ्यता के लोग जो है वो करते थे।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए देखें हमारी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज देखनी है फर्स्ट चैप्टर की तो उसके लिए आप चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं।